विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में प्रकट ब्रह्म की बात करेंगे। हर युग में ब्रह्म प्रकट होते हैं और मानव शरीर धारण करते हैं, पर उन ब्रह्म को सब कोई जान नहीं पाता है। द्वापर युग के बाद ब्रह्म का अंशावतार होता रहा है। कई महामानव हुए जो ईश्वर का अवतार गिने गए और उन्हें प्रकट ब्रह्म भी कहा गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्हें भी बहुत कम आदमी पहचान पाए थे। महाराज युधिष्ठिर ने विजय के बाद राजसूय यज्ञ किए, उसमें दुनिया भर के राजा और सभी ब्राह्मण, साधु, संत, महंत, सारे के सारे लोग आए हुए थे। धर्म सभा हो रही थी। उसमें महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अभी तक मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे, पर श्री कृष्ण को कोई पहचान नहीं पाया। यज्ञ में श्री कृष्ण झूठे पत्तल उठाने का काम करते थे। युधिष्ठिर सोचते थे कि कृष्ण तो हमारे मामा के पुत्र हैं, इसलिए काम करते हैं। उस यज्ञ में नारद जी भी आए थे, उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, ये जो ऋषि दुर्वासा और जमदग्नि आदि आए हैं, वो दान लेने नहीं आए, पर परमात्मा के दर्शन करने आए हैं। तुम्हारे घर में परमात्मा साक्षात विराजते हैं। तो युधिष्ठिर की इच्छा परमात्मा के दर्शन करने के लिए हुई और चारों तरफ देखने लगे, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब वो श्री कृष्ण को देखते तो सोचते कि ये तो मेरे मामा के पुत्र हैं। तब नारद जी बोले कि जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा इसी सभा में हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, कहाँ है? नारद जी कृष्ण की तरफ उंगली करके कहा, अयम ब्रह्म। शास्त्रों में इदम ब्रह्म की बात है, अहम ब्रह्मास्मि की बात है, पर यहाँ पर अयम ब्रह्म की बात है। तो मित्रों, मनुष्य को अपने गुण प्रदर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है, पर ईश्वर जल्दी से प्रकट नहीं होता। वो हर अवतार में लीला किया करते हैं। जैसे राम मनुष्य बन के सीता के विरह में रोते थे, तो सती को भ्रम हुआ कि ये ब्रह्म नहीं है, पर शिव जी तो उन्हें ब्रह्म मान के प्रणाम किया था। हर अवतार में ईश्वर मानव धर्म निभाते हैं और हमें सिखाते हैं कि तुम मानव हो तो ऐसा किया करो। तो मित्रों, ऐसी ही बातों को जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825201008 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे, और अगर कोई ग्रह खराब हुआ तो उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।